तुम्हें सवाल का जवाब मिलेगा? आपको कुछ नहीं बता सकती, कुछ मजबूर मत कीजिए। जिस दुश्मनी की वजह से मेरे दोस्त की जान गई है, उसके बारे में जानना मेरा हक है। कोई बात नहीं रबिया, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बता, लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। पुत्र तू अब किधर है? मामा जी, मुदस्सिर का बहुत करीबी और बचपन का दोस्त है सरबुलंद खान। वो मुझे अपने कबायली इलाके में अपनी हवेली में ले आए थे। उस रात वो आए थे, मुदस्सिर ने उनको फोन किया था। बस अगर वो ना आते तो मैं भी आज जिंदा ना होती। मामा जी और तैयब को तो मैंने बड़े दिलासे दिए, पता नहीं क्यों अपने दिल को तसल्ली नहीं मिल पा रही। कभी अपने मामा जी और तैयब से मिल पाऊंगी? ज़रूर मिलोगी, क्यों नहीं मिलोगी अपने अपना से। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, सब्र रखो। कहीं रबिया बीबी ही मुदस्सिर साहब के कत्ल के पीछे तो नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है गुलज़मान, मगर ऐसा नहीं है। बस वो थोड़ी खौफज़दा है। ऐसा हादसा जब होता है तो इंसान थोड़ा वक्त चाहिए होता है चीज़ें समझने के लिए। रबिया बीबी के मामू और भाई के नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए, आप बस हुक्म दीजिए, हम अभी जाकर उन दोनों को उठा ले आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बीजान ने बादाम का तेल भिजवाया था, वो लेके आई थी। आपको मालिश करनी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आप रख दे और चले जाओ। जी अच्छा। तीरंदाजी के 3 उसूल हमेशा याद रखना मदरास। पहला, अपने हदफ पर नजर। दूसरा, दिमाग को हाजिर रखो। और तीसरा, तीर छोड़ने से पहले अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बेखौफ होके देखो। जब मैं कहूं तब छोड़ना। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर छोटी बात का ख्याल रखा है मैंने। तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारी बेडशीट हो, तुम्हारे कमरे में लगा फूल हो, तुमने मुझे ही नहीं बताया। क्यों? मैं नहीं समझूंगी। समझने की बात नहीं है मानो, बात बताने वाली ऐसी थी नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था। बात इतनी बिगड़ गई है कि तुम डॉक्टर के पास से होके आए हो। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबुलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते। मैं कहूँगी और तुम्हें सुनना होगा और मानना भी। बस एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ का हर मामला सुराब लाला देख लेंगे, चाहे वो सरदारी हो, ज़मीनें हो, कुछ भी। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, अब भी देख लेंगे, संभाल लेंगे वो सब कुछ। हम शहर जा रहे हैं। क्या बात है, इतने खामोश क्यों?
बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो, क्या बोल रही हो तुम? अगर आजकल बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जंजीरें इन नेक्स्ट एपिसोड में आप अब देखने वाले हैं। व्यूअर्स, कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है और लास्ट एपिसोड में हमें उसका क्लू साफ दिखाया गया, लेकिन जिन्होंने उसको गौर से देखा सिर्फ वही लोग समझ पाए होंगे कि असल कहानी हुई क्या। व्यूअर्स, चलते हैं फ्लैशबैक में और माजी में जो कुछ हुआ वो आपको मैं याद दिलाता हूँ। व्यूअर्स, ज़ाफ़रान खान की बातों से साफ पता चल गया कि शेरदिल और उसकी बीवी को तोरसम ने नहीं मरवाया, क्योंकि तोरसम ने जो बंदे भेजे थे, ज़ाफ़रान ने शक की बुनियाद पर उनको उठवा दिया और जब उनसे पूछा कि सच सच बताओ, क्या शेरदिल और उसकी बीवी को तुम लोगों ने मारा था, सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से हुआ था? तो पहले तो वो कह रहे थे कि हाँ, लेकिन जब उसने सख्ती दिखाई तो फिर उन्होंने सच बोल दिया कि हम उनको मारने वाले थे, लेकिन हमारे मारने से पहले ही किसी और ने उसे बम से उड़ा दिया। और उसके बाद जब ज़ाफ़रान खान ये कहता है कि ये नया दुश्मन जो भी है उसने मेरा काम आसान कर दिया, इससे साफ पता चल रहा है कि शेरदिल को तोरसम ने नहीं मरवाया और ना ही ये काम ज़ाफ़रान खान ने किया है, बल्कि कोई तीसरा ऐसा बंदा है जिसने ये काम सरअंजाम दिया है। वो अलग बात है कि तोरसम प्लान करके बैठा था कि वो शेरदिल को मार देगा, लेकिन उसके मारने से पहले ही किसी और ने उसे बम से उड़ा दिया। व्यूअर्स, इसके कुछ ही देर बाद ज़ाफ़रान खान का माजी में जाना और वो उस पल को याद करना जब वो पहुंचता है और वहां पर देखता है कि पुल बम से उड़ा हुआ है और शेरदिल का हाथ वहां पर पड़ा होता है। हाथ की अंगूठी से वो उसे पहचान लेता है। व्यूअर्स, ये सारी बातें हमें एक यही क्लू दे रही हैं कि शेरदिल को मारने वाला कोई और है। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर ज़ाफ़रान और तोरसम ने शेरदिल को नहीं मरवाया तो नया दुश्मन है कौन? व्यूअर्स, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है और आप देखेंगे कि ये सच साबित होगी। वो नया दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सौराब लाला है। आपके जहन में ये आएगा कि सौराब आखिर क्यों ये करेगा और किस वजह से, वो तो बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। तो बस सारी गेम सरदारी की है। सौराब सरदार बनना चाहता था, इसीलिए उसने शेरदिल को रास्ते से हटा दिया। वो दिल में बोझ लेके बैठा हुआ है। उसके बाप को ज़ाफ़रान खान ने मार दिया था। शेरदिल के बाप के मरने के बाद सरदारी शेरदिल को मिली। अगरचे सोराब सरदार बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका बाप पहले ही मर चुका था तो सरदारी शेरदिल को मिली। उसके बाद वो मुनासिब मौके के इंतज़ार में था कि कब मौका मिले और वो शेरदिल को रास्ते से हटा दे और खुद उसे सरदारी मिल जाए। तो जब तोरसम ने खुलकर बगावत की और उसने धमकी दी कि वो शेरदिल को रास्ते से हटाएगा, तो इस वजह से उसी मौके को सोराब ने गनीमत जाना और तोरसम के बंदों के मारने से पहले ही उसने उस पुल पर
बम फिट करवाए थे और उसके धमाके से शेरदिल और उसके साथ बाकी सिक्योरिटी गार्ड और उसकी बीवी सबकी मौत हो गई। और सबका शक तोरसन के ऊपर चला गया। ये सब कुछ तोरसन ने किया है और सोराब पर किसी का शक गया ही नहीं। सोराब की प्लानिंग ये थी कि सरबुलंद कभी भी सरदारी नहीं लेगा और वो अमेरिका अपनी स्टडी के लिए चला जाएगा और सरदारी उसे संभालने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सरबुलंद ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसे अपने भाई की बात याद थी कि उसके बाद सरबुलंद ने ही सरदार बनना है। लिहाजा उसने उसकी वसीयत को पूरा किया और खुद सरदार बन गया। बस आपने नोट किया होगा कि सोराब हर वक्त उखड़ा हुआ रहता है और गुस्से में होता है। अपनी बीवी से भी सही तरीके से बात नहीं करता और उसे कॉल्स आती हैं और वो बाहर चला जाता है और रात को देर से वापस आता है। ये सारी हरकतें उसको मज़ीद मशकूक बना रही है और यही है जो पीठ पीछे उनका दुश्मन है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में सरबुलंद और बानो के बीच में थोड़ी सी बातों में गर्मी आ जाएगी। उसके बाद बानो हवेली से बाहर भाग जाएगी। इस मौके को मुनासिब जानकर सोराब सरबुलंद और जरमाला पर भी गुस्सा निकाल लेता है और उनको कहता है कि ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। सोराब बोलता है कि मेरी बहन से ये लड़की इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो ये घर छोड़कर भाग गई। लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। घर के सब अफराद जरमाला को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं और जरमाला भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। जरमाला के साथ सबका इस तरह का रवैया देखकर सरबुलंद गुस्सा हो जाता है और सख्ती से ऑर्डर सुना देता है कि अगर किसी ने जरमाला पर उंगली उठाई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसे फिर मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि सोराब तो सरदारी पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या सोराब के साथ उसकी बहन बानो भी इस प्लान में शामिल है या उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।